नमस्कार, मैं हूं अनामिका और आप देख रहे हैं झारखंड तक न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं खबरों की ओर। सरकारी स्कूल के शिक्षक क्लास में नहीं ले जा सकेंगे फोन, शिक्षा सचिव ने जारी की नई गाइडलाइन। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को शिक्षा सचिव के द्वारा कुछ टास्क दिए गए और साथ ही कुछ पाबंदियां भी लगाई गई। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। अब शिक्षक प्रधानाध्यापक के पास या फिर स्टाफ रूम में अपने लॉकर में मोबाइल बंद कर कक्षा में जाएंगे। शिक्षा सचिव के द्वारा स्कूली शिक्षा से संबंधित विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया है। झारखंड की चर्चित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पूजा सिंघल की तरफ से बीमार बेटी के देखभाल को आधार बनाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। गढ़वा का तेंदुआ आदमखोर हो चुका है, जिससे पलामू डिविजनल जोन और गढ़वा के कई इलाकों में सनसनी है। जंगल से सटे ग्रामीणों ने इलाकों में इसका खतरा बढ़ गया है, इसलिए तेंदुआ को मारने के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर पीसीसीएफ ने फिलहाल तेंदुआ को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति दे दी है। अगले 1-2 दिनों में तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया जाएगा। वन विभाग की टीम अलग अलग इलाकों में तेंदुए की तलाश में सर्च अभियान चला रही है। कोडरमा में महिला की हत्या से इलाके में सनसनी है। रजौली थाना क्षेत्र में नशे में धुत पति ने पत्नी की हत्या की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी पति को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। साहिबगंज गंगा में जहाज हादसे के बाद से लगातार प्रशासन का राहत और बचाव का कार्य जारी है। गोताखोरों की मदद से अब तक 3 हाइवा को गंगा से निकाला जा चुका है, लेकिन अब तक उस हाइवा को निकाला नहीं जा सका है जिस पर चालक सफरुद्दीन अंसारी सवार था। वहीं धनबाद से पहुंचे लापता ट्रक चालक का भाई कबीर अंसारी सहित परिवार के अन्य लोग गंगा किनारे बैठकर भाई का शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उसे नियमानुसार दफनाया जा सके। झारखंड में 2 स्थानों पर लोगों को जबरन बीफ खिलाने और इसका विरोध करने पर मारपीट की घटनाएं सामने आई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। पहली घटना हजारीबाग जिले के बरी प्रखंड अंतर्गत वरियठ बिरहोर टोला की है। यहां आदिम जनजाति समुदाय के मनोज बिरहोर ने बरी थाना में दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा कि बीते 30 दिसंबर को दुलमाहा गांव में रहने वाले खलील मियां एक अन्य व्यक्ति के साथ गांव आया और लोगों से कहा कि आज रात सभी लोगों के खाने पीने का इंतजाम मेरी तरफ से रहेगा। उसने बिरहोर टोला के दर्जनों लोगों को पहले शराब पिलाई और इसके बाद उन्हें भोजन में मांस के बड़े टुकड़े परोस गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी खलील मियां को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में मॉब लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक लाने की मांग हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से की है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से उनके आवास पर मुलाकात की और मॉब लीचिंग विधेयक को पारित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। एक बार फिर विवादों में गिरा चतरा जिले के पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल लापरवाह को ही बना दिया खेवनहार। विभाग की लापरवाही से हाथी दांत साबित हो रहा है। इटखोरी प्रखंड में लाखों की लागत से लाया गया जल मीनार सालों से पड़ा है बेकार। आरोपी संवेदक पर पूर्व में ही पैसे की निकासी कर खराब मोटर लगाने का लग चुका है आरोप। कार्रवाई के बजाय विभाग द्वारा पुनः भेंडर बनाने पर खड़े हो रहे सवाल। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के ढाका गांव में असामाजिक तत्वों ने एक बार मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंककर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन गांव के लोगों की सूझबूझ से किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। ढाका गांव पहुंचकर एसडीपीओ ने मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने गांव के काली मंदिर परिसर में एक पॉलिथीन में भरकर मांस के टुकड़े और हड्डियां फेंक दी। इसके साथ ही एक व्यक्ति का नाम भी कागज में लिखकर डाल दिया है। गांव के लोगों ने समझदारी का परिचय देते हुए तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मांस के टुकड़ों को जब्त किया। गिरिडीह स्थित पारसनाथ तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को रांची में जैन समुदाय की ओर से मौन विरोध मार्च निकाला गया। इस विरोध में मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। विरोध में
शामिल लोगों ने कहा कि पारसनाथ तीर्थ स्थल है जो जैन समुदाय के लिए पवित्र धर्म स्थान है। इस तीर्थ स्थल को पवित्र रखा जाए। धनबाद के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि पैसे ऐंठने के लिए मरीज की मौत की सूचना समय पर नहीं दी गई। बिल को लेकर परिजन काफी आक्रोशित हुए और अस्पताल प्रबंधन से मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग भी की। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित पीरटार प्रखंड के चिलगा पंचायत के मंजीरा गांव में 5 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया है। 5 परिवार आदिवासी हैं जो सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद गांव में इन 5 परिवार का विरोध शुरू हो गया है। सरना धर्म में विश्वास रखने वाले आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन को लेकर नाराजगी जाहिर की है। देवघर सारठ हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था। इसी दौरान वह अनियंत्रित हुआ और बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद काफी देर तक युवक सड़क पर ही तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देवघर पुलिस ने बच्चों का अपहरण करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी बच्चे के पिता की दुकान में काम करता था। दुकान में काम करने के दौरान परिवार वालों का भरोसा जीता। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। मौसम विभाग ने झारखंड के 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची ने अगले 2 दिनों तक इन राज्यों में कोहरा और धुंध बनने का अनुमान लगाया है, जिसे देखते हुए विभाग ने 9 जिलों के लिए ऑरेंज और 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ते ठंड को देखते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर विभाग ने चिट्ठी जारी कर दी है। दरअसल क्रिसमस की छुट्टी के बाद 2 जनवरी से सभी सरकारी स्कूल खुल गए थे, लेकिन 2 जनवरी से ही अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया। कुहासे के बीच कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसी को देखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों के बच्चों के हित के लिए यह फैसला लिया गया है। अनामिका, झारखंड न्यूज तक।